हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में फरीदाबाद में प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री ने महाराजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। यह बैठक सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम रही। 2 सत्रों में हुई इस बैठक में उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए। संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सरकार सभी पक्षकारों के सुझाव ले रही है ताकि आम आदमी तक सीधे फायदा पहुंचे। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पिछले वर्ष भी हमें मिले थे और अब की बार भी आप लोगों ने इसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा विचार विमर्श किया था। संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट से पहले भी व्यापक चर्चा हुई थी, जिसमें मिले 226 सुझावों में से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। उद्योगों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योग विकास के 2 पहिए हैं जो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी, आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। आपने उसको बताया भी है, उसको हमने हिस्सा बनाया है इस बजट का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के औद्योगिकरण की शुरुआत फरीदाबाद से हुई थी और आज भी फरीदाबाद, पलवल और आसपास के इलाकों में उद्योगों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने आम जनता से AI चैटबॉट पोर्टल के जरिए भी अपने सुझाव साझा करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद के गठन का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद रहे हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा कि आने वाले समय में कुछ और जगहों पर भी प्री बजट चर्चा होगी ताकि आगामी बजट सभी के लिए लाभकारी रहे। ये फरीदाबाद के खास तौर से उद्योगपति थे। हमने जब पिछले साल बजट पेश किया तब भी इनसे सलाह मशविरा किया गया था। प्री बजट सब महकमों के आदमियों से मिलकर एक बजट तैयार करते हैं कि आम जनता की भागीदारी हो, उद्योगपतियों की भागीदारी हो, डॉक्टर्स की भागीदारी हो, हॉस्पिटल वालों की हो, किसानों की हो। तो इस मुद्दे पर सबसे बातचीत की और सलाह की। पिछली बार में जितने सुझाव आए थे उसमें से तकरीबन बहुत से सुझाव उस बजट में हमने रखे। अब 2026-27 का बजट पेश करने माननीय मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री से वो पेश करेंगे तो सबसे सलाह लेते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं। तो आम आदमियों की भावनाएं ऐसे ही उद्योगों के बारे में फरीदाबाद में और हरियाणा में क्या चाहिए, गुड़गांव में भी 2 दिन इस बारे में चर्चा हो।
आज फरीदाबाद में एक दिन पानीपत में होगी ऐसी, एक दिन और कहीं होगी, वो तो कहाँ पर रखें। तो सलाह मशविरा करने से एक आम आदमी का हर तबके का बजट में सम्मिलित होना और शामिल होना ये दर्शाता है कि आम आदमी के प्रति ये सरकार कर रही है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार इस बार बजट को लेकर जमीनी स्तर से सुझाव जुटा रही है। उद्योग हो, किसान हो या आम नागरिक, हर किसी की भागीदारी से संतुलित और प्रभावी बजट बनाने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद से साफ है कि सरकार विकसित हरियाणा 2047 की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। फरीदाबाद से सूर्य समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट।